पहले पुरुष अकेला रहता था। फिर एक दिन वो ईश्वर से मिलने पहुंचा तो उसने ईश्वर के बगीचे में एक अत्यंत सुंदर स्त्री को विचरण करते देखा। फिर क्या था, उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो स्त्री को उसे दे दे। ईश्वर मुस्कुराए और स्त्री को पुरुष के साथ भेज दिया। कुछ दिन तो जैसे पुरुष के जीवन में बहार आ गई। वो अदाएं, वो रूठना मनाना, वो चितवन जीवन को अत्यंत सुंदर बना गई। पर स्त्री थी, मूडी भी थी, कुछ कुछ वाचाल भी थी, पुरुष की मोटी समझ से कुछ बाहर भी थी। यूं समझिए कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी वह स्त्री पुरुष के जीवन में कुछ सुख और कुछ दुख दोनों लाई। पुरुष का स्त्री से नया नया पाला पड़ा था, तंग आ गया और उसे लेकर पहुंचा ईश्वर के पास और बोला, हे ईश्वर, ये मेरे समझ से बाहर है, इसे आप ही रख लें। ईश्वर ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। पुरुष वापस तो आ गया परंतु अब जीवन में कुछ कमी थी। स्त्री के अभाव में जीवन में न तो उष्णता थी, न ही सौंदर्य, न तो प्रेम भरी मनुहार थी, न ही रूठने मनाने का सुख। बड़ी इच्छा होती थी कि जब तक हार के घर लौटे तो कोई स्वागत तो करे, कोई गले में बाहों कर हार तो डाले, किसी की आंखों में अपने लिए अपरिमित प्रेम तो झलके। फिर क्या था, इस नीरस जिंदगी से ऊब कर पहुंच गया फिर ईश्वर के पास। बड़ी अनुनय विनय कर ले आया, फिर स्त्री को अपने साथ। कुछ दिनों में चक्र फिर घूम गया और त्रस्त हो छोड़ आया स्त्री को ईश्वर के पास। चक्र फिर घुमा और अपनी नीरस जीवन के दुख के साथ फिर पहुंचा पुरुष ईश्वर से प्रार्थना करने। बोला, हाँ हंत, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जब यह साथ नहीं होती तो जीवन रसहीन हो जाता है। दिन और रात जैसे सीने पर रखे पत्थर हो जाते हैं। ना खाने में मन लगता है, ना पीने में, ना काम में मन लगता है, ना आराम में। साथ होती है तो इसकी बकबक से परेशान हो उठता हूँ। इसकी आवाज ना सुनाई दे तो मन अधीर हो उठता है। पास हो तो दुहक देती है, दूर हो तो और भी दुहक देती है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर गर्जे मूर्ख, तू इसके साथ नहीं रह सकता, परंतु इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं भी तेरे इस हाँ भी ना भी से तंग आ गया हूं। और ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को उठाकर पृथ्वी लोक में फेंक दिया, कभी स्वर्ग में न लौटने की स्थिति देकर। तभी से स्त्री पुरुष का हाँ भी ना भी जारी है। पर एक अदद मदद ईश्वर ने अवश्य की। उसने पृथ्वीलोक में स्त्री के मायके की स्थापना कर दी। यह मायका पुरुष को पाहुना समझता है, यानी जहां ज्यादा दिन ना रहा जाए, और पुरुष स्त्री को वहां छोड़ने भी जाता है और लेने भी। और इस मायका विजिट के आसपास कंफ्यूज्ड मूर्ख पुरुष यही दोहराता है कि तेरे साथ रहना मुश्किल है प्रिय, परंतु तेरे बगैर रहना असंभव।